हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो कि है पौलुस का हृदय परिवर्तन, जो कि पहले शाऊल कहलाता था, जो बाद में पौलुस बना और वो ईश्वर के लोगों को बहुत ही ज़्यादा सताया करता था। और जो भी लोग ईश्वर को मानते थे वो उनको बंदीगृह में डाल दिया करता था। और वहाँ पर जो मतलब आराधनालय में जो भी आराधना होती थी या स्तुति होती थी तो वो उनको भी वहाँ से बंदीगृह में लाके डाल दिया गया था। और उस टाइम पे एक स्तिफनुस नाम का व्यक्ति था जो कि प्रचार करता था ईश्वर का। तो यहूदी लोगों ने उसको क्या किया, उस नगर से बाहर ले गए और अपने अपने वस्त्रों को उसके पैरों पर डाला और स्तिफनुस को पथरवा करके मार दिया। और जब स्तिफनुस को पथरवा करके मारा जा रहा था तब शाऊल भी वहाँ पर खड़ा हुआ था। और उसके बाद शाऊल जब महायाजक के पास गया तो उसे यह आदेश दिया गया कि दमिश्क के आराधनालय में यह आदेश उसको मिला, क्या स्त्री क्या पुरुष जो भी लोग जो है ईश्वर को मानते हैं उनको बंदी बना लिया जाए और यरूशलेम लाया जाए। और उसने महायाजक के आदेश के अनुसार वो जो है दमिश्क को जाने लगा। और तब वो मार्ग में ही उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा, क्योंकि वह घोड़े पे सवार था। और उसे यह शब्द सुनाई दिया, शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? मैं ईश्वर हूँ जिसे तू सताता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल ने ईश्वर को नहीं बल्कि उसके लोगों को सताया था। तो यहाँ पर हम इस बात से ये देखते हैं, जो लोग उसके ईश्वर के लोगों को सताते हैं तो ईश्वर उनको उनसे क्या लेता है, पलटा लेता है। तो शब्द सुनाई दिया लेकिन दिखाई नहीं दिया कि वो कौन व्यक्ति है। लेकिन शाऊल जो था उस समय शब्द भी सुन रहा था और वो देख भी पा रहा था। एक ज्योति चमकी और उसको दिखाई दिया कि उसके लोगों को वहाँ पर ईश्वर के लोगों को वो सता रहा था, इसलिए ईश्वर ने उसको ज्योति के द्वारा उससे बात करी। 3 दिन तक उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया क्यों, और वो अंधा हो गया और उसे लोग पकड़ कर ले गए और उसने 3 दिन तक कुछ नहीं उसको दिखाई दिया, ना कि उसने और कुछ भी उसने खाया भी नहीं। दमिश्क में जो है एक था ईश्वर का दास रहता था जिसका नाम था हनन्याह। और उससे दर्शन में ईश्वर ने कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ हाँ ईश्वर। वो उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती और यहूदा के घर में एक शाऊल नामक एक तरसूस वासी है, उसे पूछ, क्योंकि वह प्रार्थना कर रहा है। और उस हनन्याह ने उस जगह में गया और भीतर आने पर उसके ऊपर हाथ रखा और देखा ताकि वह फिर से दृष्टि पाए। और शाऊल जो था ईश्वर को सताता था और जब उसकी मुलाकात ये ईश्वर से हुई तब वह एक अच्छा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन गया। इसलिए वह 3 दिन प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन गया। उसने 3 दिन तक प्रार्थना करी। यहाँ हम सीखते हैं कि जिसको अपनी सेवा के लिए ईश्वर चुन लेता है और उससे वो कुछ भी कार्य करने की ताकत रखता। और उससे मैं आपको एक मॉरल भी बताऊंगी कि यदि कोई भी व्यक्ति ईश्वर के लोगों को सताता है या परेशान करता है तो ईश्वर उससे पलटा भी लेता और उसको हमारा मित्र बना देता है। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से मैं आपको यही इनकरेज करना चाहूँगी, आप अपनी सिचुएशन से निराश ना हो, परेशान ना हो, लेकिन हर एक बात को ईश्वर के हाथों में दे दें, क्योंकि ईश्वर जो है अपने सही समय पे हमारे लिए कार्य करता है। यदि हमें कोई परेशान कर रहा है, यदि हमें कोई अपनी बातों के द्वारा या हमें बेइज्जत कर रहा है या फिर हमें कुछ भी ऐसा परेशानी हमारे जीवन में आ रही है, तो ईश्वर पर भरोसा रखें। वो जैसे उसने शाऊल को पौलुस बनाया, वैसे ही जो व्यक्ति हमें परेशान करते हैं उनको हमारा मित्र बना देगा। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को
लाइक दें एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि कोई तुम्हें परेशान करे, ईश्वर उससे पलटा लेता है। यदि तुम्हें एक ग्लास भी कोई पानी पीने को दे, वो अपना प्रतिफल ना खोएगा। रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन